बाज़ार से बेहतर नान आप लोग घर में खुद बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों को देने वाली हूँ आज। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का भी विज़िट करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। आप लोगों को देख के पता चल ही चुका है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही नरम और सॉफ्ट नान किस तरह से आप घर में रेडी कर सकते हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू कट कर लिए हैं और प्याज लंबाई के रुख कट कर लिए हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है धनिया और साथ में सब्ज़ मिर्चें भी हैं। तो अब मसालों की बारी आती है। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे। मोटा कूटा हुआ इसमें हम धनिया शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर लें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे और फ्रेश कुटा हुआ लहसुन हम यहाँ पे शामिल कर चुके हैं और सब्ज़ चटनी जो घर में अमूमन हम रेडी करते हैं पुदीने वाली, वो शामिल कर दिए। यहाँ पे टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है इससे। और थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन इसमें मसल के शामिल करेंगे और ये देखें दोनों चीज़ हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। तो जी इसके बाद जो है अब बारी आती है इनको मिक्स करने की। तो अभी ज़ीरा रह गया है, उसको भी हाथ पे मसल के यहाँ पे शामिल कर लें। और ज़ीरा और अजवाइन जब हम इसमें शामिल करेंगे तो जिन लोगों को बादी या गैस का मसला होता है वो भी नहीं होगा को नान खाने से। तो जी ये देखें यहाँ पे बेसन शामिल कर देंगे। अब हम तकरीबन 2 कप फुल भर के यहाँ पे मैदे के और सॉरी बेसन के शामिल कर दिए हैं, चाय वाले नॉर्मल कप। या आपने जितना मसाला ये बनाया है सब्ज़ मसाला, इसके हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं बेसन। तो इसका जो है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से आपने देखना है किस तरह का बैटर जो है वो भी हम रेडी करेंगे कि वो ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग। इस तरह का होना चाहिए कि वो जब नान के ऊपर हम उसको लगाएं तो वो उस पर ठहर जाए। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको इस कंडीशन में रेडी कर लिया है। तो आप लोगों ने बस देखते जाना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो मसाले हमने इसमें डाले हैं माशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत ही हमारे मज़े के जो हैं वो नान रेडी होने वाले हैं। तो बड़े बर्तन में से निकाल के इसको हम शिफ्ट कर लेंगे छोटे बर्तन में, क्योंकि अभी बड़े बर्तन की हमें ज़रूरत है। तो जी ये देखें सारा मसाला जो हमने रेडी कर लिया यहाँ पे शामिल कर दिया। और कसूरी मेथी के बिना तो इस नान का मज़ा जो है वो नहीं आने वाला, तो हमने शामिल कर दिया यहाँ पे कसूरी मेथी हाथ पे मसल के थोड़ी सी। और हमने यहाँ पे ले लिए हैं नान। तो नान लेंगे और इस तरह से थोड़े से बड़े बर्तन के अंदर इसको डिप कर देंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नान को डिप नहीं करेंगे, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगा और हम इसको हैंडल करना मुश्किल होगा हमें। और प्लेट में रख लेंगे। नान को डिप करने के बाद नॉर्मल टैप वाटर हमने लिया है, कोई गर्म या ठंडा नहीं लिया। और उसमें डिप करने के बाद हम यहाँ पे इसको अब लगा रहे हैं जो भी हमने बैटर रेडी किया है। तो देखें इस तरह से ये सारा मेज़ा इसके ऊपर लगा देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो एक नान के लिए इनफ है। तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं हमने लगानी और ना ही इतनी ज़्यादा पतली लेयर लगानी है। जब अपने हाथ से आप लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जी ये देखें यहाँ पे सारे नान के ऊपर हमने अच्छे से लगा लिया है इसको। अभी जो मसाला हमने रेडी किया है, तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी इसको ज़रूर करें। तो जी ये देखिए आप लोग देख रहे हैं कि सारे नान के ऊपर हमने लगा लिया। तो अभी से माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है नान की। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो जितना हमने यहाँ पे मेज़ा रेडी किया है 10 से 12 नान इजीली आप लोग जो है इससे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे इसको और घी हमने साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। आप इसको सरसों के ऑयल में, घी में, किसी भी चीज़ में फ्राई कर सकते हैं और घी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि जब हम इसमें नान डालें तो वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए और फ्राई हो जाए। बर्तन कोशिश करें कि थोड़ा बड़े साइज़ का लें जिसमें नान जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो अगर थोड़ा छोटा है जिस तरह मेरे पास है तो आप साइडों से इस तरह से घी लेके थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। और नान को अगर आपको मुश्किल लग रहा है इस तरह से गरम घी में डालना, बल्कि तो आपने एहतियात से ही डालना है। अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से प्लेट में रख के ही नान को आहिस्ता से इसमें डाल सकते हैं घी में। तो जी ये देखें थोड़ा थोड़ा घी लेके तो मैं यहाँ पे साइडों पे डालती जाऊँगी। जो नान इससे थोड़े छोटे साइज़ के थे उसको वो बहुत ईजीली जो है इसी बर्तन में ईज़िली फ्राई हो गए थे। तो देखें इसको पलटना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं उससे आप इजीली
इसको जो इस तरह से साइड इसके पलट सकते हैं और अब जो मसाले वाली साइड है उसको हम फ्राई कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। पहले जो है आँच आपने थोड़ी तेज़ रखनी है और उसके बाद थोड़ी कम कर लें ताकि एकदम से जले नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर जो इसके ऊपर आए और जो मसाला इसके ऊपर लगा है वो भी अच्छे से पक जाए। तो बाज़ार से आप जो है खाने की बजाय ये नान खुद घर में बनाएं। वहाँ पे पता नहीं कितनी बार वो घी जो है फ्राई किया हुआ जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मुज़र सेहत भी है। तो जी ये देखिए यहाँ पे जैसे ही इसमें कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और ना ही कोई इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगा है। आप लोग फ़ौरन से इसको घर में बना सकते हैं, मेहमान आ जाएँ तब भी बना सकते हैं और दोपहर में दही की चटनी के साथ या लस्सी के साथ तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। और अगर ऊपर थोड़ा-थोड़ा देसी घी भी लगा लें तो क्या ही बात है इस नान की। तो जी ये देखिए जैसे ही ये फ्राई होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। गर्मी की दोपहर में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं और साथ में अगर लस्सी और मक्खन हो तो फिर बहुत ही टेस्टफुल लगती हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें इसको हम निकाल लेंगे अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। तो कोई टिश्यू पेपर या कोई अखबार का पीस आप जो है वो नीचे रख सकते हैं। देखें इस तरह से आप किसी स्पैचुले की मदद से भी इजीली इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये कोशिश करें कि इधर इसका जो है जितना भी एक्स्ट्रा है वो थोड़ा निकल जाए और फ्लेम इस टाइम पे आप थोड़ी कम कर दें ताकि घी ठंडा भी ना हो और घी जले भी ना ज़्यादा आंच पे। तो जी ये देखिए एक नान हमने निकाल लिया है, दूसरे को भी हम इसी तरह से रेडी किया है हमने। तो अभी देख लें आप लोग किस तरह का कलर इसमें आया है और दूसरा नान भी हम इसी तरह से वन बाय वन इसमें डाल के तो हम उनको भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो जी ये देखें दूसरा नान थोड़ा छोटे साइज़ का था, वो इजीली जो है वो इसी बर्तन में एडजस्ट हो गया है। तो जी ये देखें थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसी एक साइड थोड़ी इसकी दूसरी साइड हमें इतनी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस पे मसाला लगा था ना उसको हमें थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है। तो जी ये देखें आप लोग देख रहे हैं कि मसाला जो हमने लगाया है नान पे वो बिल्कुल भी उतरा नहीं है और घी भी देखें हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, आपके सामने ही है। कोई हमने यहाँ से कटिंग नहीं की वीडियो की। तो ये देखें दूसरा नान भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के नान जो हैं वो ये रेडी हुए हैं। तो आप ख़ुद से ये बहुत ही आसान सी रेसिपी फ़ॉलो करके इसको घर में बना सकते हैं और घर वालों से दाद भी वसूल कर सकती हैं। तो जी ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी भी बने हैं और सॉफ्ट तो बहुत ही बने हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो जी अगर मेरी आज की छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।